अक्टूबर ADHD अवेयरनेस मंथ है, सो मुझे लगा कि इस बात पर बात करना बहुत जरूरी है कि ADHD है क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। विद द पैसेज ऑफ टाइम जहां पर हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करना शुरू किया, एक चीज ये भी थोड़ी सी खराब हुई, वो ये हुआ कि हमने उनको मजाक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जरा सा आपका फोकस नहीं हो पाता, आप कहते हैं मुझे लगता है मुझे ADHD है। जरा सा आप एक लॉक को दोबारा चेक करते हैं, गाड़ी को दोबारा अनलॉक करते हैं, तो आप कहते हैं मुझे थोड़ा सा OCD है। सो थोड़ा सा कुछ नहीं होता। ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप न्यूरो डेवलपमेंटल या कोई भी साइकेट्रिक इलनेस के बारे में बात करें तो बहुत जिम्मेदारी से करें, क्योंकि जिन लोगों को ये है वही ये बता सकते हैं कि उनकी जिंदगी किस तरह से इफेक्ट होती है और किस तरह ये चीज उनके लिए तकलीफ दे है। आज हम बात करेंगे कि ADHD है कैसा। बच्चों में जब ADHD मैनिफेस्ट करता है तो 3 चीजों को वो असरअंदाज करता है, जिसमें इनअटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिविटी है। इनअटेंशन क्या है कि बच्चा एक टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसको फॉलो करना हो वो उनको फोकस नहीं कर पाता। एक जगह पर बैठकर कोई काम करना है वो नहीं कर पा रहा, अपनी सीट पर बैठना है स्टिल वो नहीं बैठ पा रहा। हाइपर एक्टिविटी है, उसको मुस्तकिल मूवमेंट की नीड है। लाइन में खड़ा किया, टीचर कंप्लेन करिए, बच्चा लाइन में खड़ा ही नहीं हो रहा, मुस्तकिल हिल रहा है। कोई उसको सीट पे बैठने को बोला, बैठ के होमवर्क करो, वो बैठ के होमवर्क नहीं कर रहा, मुस्तकिल जम कर रहा है, एक वर्ड लिख रहा है, भाग कर जा रहा है, एक चक्कर लगा कर आ रहा है, दोबारा कर रहा है। पूरे घर में भागम दौड़ मची हुई है। अमूमन इन बच्चों को पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि इनके पैरों के साथ बिल्लियां बंधी हुई, एक जगह पर टिक कर ही नहीं बैठ सकते। फिजिटिंग बिहेवियर है, पेन को टिक टिक करना, पैरों को हिला रहे हैं, कुछ भी बहुत सारे हो सकते हैं, चुटकी बजाना, बहुत सारे फिजिटिंग बिहेवियर डिफरेंस होते हैं। बैक एंड फोर्थ रॉक कर रहे हैं, तो फिजिटिंग बिहेवियर आपको बहुत एविडेंट नजर आते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज जो इसमें असरअंदाज होती है वो इम्पल्सिविटी है, अपनी बात कहने की जल्दी। टीचर ने बोला कि अगर आपको इसका जवाब आता है आप हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करने के बजाय बच्चे ने फौरन से जवाब दे दिया। कोई बात कर रहा है तो उसका जुमला पूरे होने से पहले बजाय फौरन से उसका जुमला मुकम्मल करके उसका जवाब भी दे दिया। सो अपनी टर्न का वेट करना, ये सोचे और समझे बगैर कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अमूमन जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो ADHD एडल्ट्स ओवर शेयर बहुत ज्यादा कर जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। इसके इन चीजों के अलावा जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं वो ये भी है कि इनके लिए स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइज टास्क को फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। टाइम मैनेजमेंट या टाइम बाउंड एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसमें डेडलाइन हो, लेट्स से 2 घंटे में ये फिनिश कर दो, 2 मिनट में ये कर लो, वो इनके लिए फॉलो करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। फुलनेस बहुत ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि इनका दिमाग एक ही टाइम के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजों को, टास्क को फोकस कर रहा होता है, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स को फोकस कर रहा होता है जिसको न्यूरोटिपिकल माइंड जो है वो नोटिस भी नहीं करता। तो उसकी वजह से भी फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा होती है। मल्टीटास्किंग इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि एक ही वक्त में 2 ऐसे काम करना जिनको फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो ये नहीं कर पा रहे होते। एक चीज जिसमें ये बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं वो है मूड स्विंग्स। ऑफ कोर्स इनके मूड स्विंग्स भी इतने ही जल्दी शिफ्ट होते हैं जितना इनकी हाइपर एक्टिविटी हो रही होती है। कभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हाइपर है, कभी आपको लगेगा बहुत ज्यादा हाइपो हो रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होंगे, कभी बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे होंगे। सो ADHD के साथ एक कोमॉर्बिड कंडीशन जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, बट अगेन इसके पर हम कभी और बात करेंगे। जहां पर हमने बात की कि ADHD कैसे मैनिफेस्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि ADHD की मैनेजमेंट क्या है। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, सो ये आपकी बॉडी से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जब हम ADHD की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मेडिसिन और थेरेपी। साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्रेन के जो केमिकल हैं वो नॉर्मल रेंज में आ जाएं, उसके बाद ही बच्चा फोकस होकर थेरेपी के ऊपर काम कर सकता है। थेरेपीज में अमूमन जो थेरेपी रिक्वायर्ड होती है वो बिहेवियरल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। सो किसी भी और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तरह ADHD में भी टाइमली और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है।